हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब होता है जैसे कि मेनली 13 के बाद वाली एज जिसमें हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर सेक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। तो टर्म जो सेक्रीशन करता है एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब सेक्रीशन का मतलब होता है निकालना। देखिए हमारी बॉडी में ना बड़े सारे ग्लैंड्स होते हैं, उनमें से एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड में से कौन सी चीज़ें निकलती हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हॉर्मोन्स निकलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में से। तो हॉर्मोन्स आर केमिकल्स सब्सटेंसेस विच आर सेक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। तो हॉर्मोन्स जो है ना वो सेक्रीट किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, और वही जो है हमारी बॉडी में जैसे कि हमारी हाइट बढ़ती है और बहुत सारे, अभी हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि बॉडी में काफ़ी सारे, लड़कों की बॉडी में अलग चेंजेस होते हैं, लड़कियों की बॉडी में अलग चेंजेस होते हैं। तो वो कैसे कैसे होते हैं, वो हमारी बॉडी में जो हार्मोन सेक्रीट होते हैं ना उसकी वजह से चेंजेस आते हैं, वो अभी हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखिए एडोलेसेंस को डिफाइन करना है। डिफाइन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का क्या मतलब होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, एडोलेसेंस इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड। तो आप मतलब बिल्कुल जवान भी नहीं हैं, एडल्ट भी नहीं हुए हैं और आप बच्चे भी नहीं रहे हैं। तो बचपन के और बिल्कुल एडल्ट, बिल्कुल बड़े हो जाने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो एडल्टहुड होता है, एडोलेसेंस होता है, प्यूबर्टी और एडल्टहुड के बीच का। During this period, the body undergoes several changes alongside reproductive maturity। और इस एज में ना जो एडोलेसेंट एज होती है इसमें बॉडी काफ़ी सारे चेंजेस देखती है। और कब से क्या होता है, देखिए इट बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट टिल 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। और 10 साल के बाद लगभग 11 से एडोलेसेंस की एज स्टार्ट होती है और 18-19 तक ये एज रहती है। द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और किसी की बॉडी में, किसी बच्चे की बॉडी में एडोलेसेंस जल्दी आ जाती है, किसी के में लेट आती है, वो तो हार्मोन के सेक्रीशन पे डिपेंड करता है। अब व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड्स होते हैं उन्हीं को हम साइंटिफिक तरह से मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो लड़कियों की बॉडी में क्या मेन चेंजेस आते हैं, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं 10-13 की एज के बाद से, और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, और जैसे कि हाइट इंक्रीज़ होती है ना। तो ये सारे के सारे जो है हमारे हार्मोन्स की सेक्रीशन की वजह से होते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ यूटेराइन लिनिंग इन अ रेगुलर मंथली बेसिस। तो देखिए क्या होता है, जो यूटरस होता है ना, यूटरस के साइड में बिल्कुल उसको कवर करे हुए जो लिनिंग होती है वो हर महीने जो है फीमेल की बॉडी से बाहर निकलती है। तो उसी को ही हम मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड्स बोलते हैं। इट बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज़ द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल बॉडी। तो ये प्यूबर्टी में बिगिन होती है, 11 की एज के बाद अराउंड स्टार्ट होती है, और ये दिखाती है रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल बॉडी। इसका मतलब है कि फीमेल जो है ना अब फर्टाइल है, और जिसको मतलब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो वो फीमेल जो है ना वो चाइल्ड को बियर कर सकती है, मतलब वो चाइल्ड बर्थ के लिए कैपेबल हो जाती है। तो वही रिप्रोडक्टिव साइकिल का यही मतलब है कि चाइल्ड का बर्थ देने के लिए अब वो फीमेल या वो लड़की कैपेबल हो जाती है। एवरी मंथ द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए हार्मोन्स का सेक्रीशन हुआ तो मेंस्ट्रुएशन एज स्टार्ट हो गई। हाँ, मगर देखिए शेडिंग ऑफ ब्लड क्यों होता है? तो जो ये ब्लड शेड होता है ना वो यूटेराइन की लिनिंग शेड होती है। वो क्यों होती है? अब देखिए वो इसलिए होती है, हर महीने ना यूटेरस ना एग बनाता है ताकि वो एग को फर्टिलाइज़ करने के लिए, मतलब एग जो है स्पर्म से मीट करे और फर्टिलाइज हो जाए और बेबी जो है प्रोड्यूस हो जाए। बट क्या होता है, जब फर्टिलाइज जो एग होता है वो स्पर्म से मीट नहीं करता ना, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो यूटेरस की जो लिनिंग है ना वो बाहर निकल जाती है बॉडी से। देयरफॉर द इनर लिनिंग ऑफ यूटेरस बिकम थिक। तो इनर जो लिनिंग होती है, देखिए लिनिंग का क्या मतलब है, ये यूटेरस है सपोज करिए, इसके साइड की लेयर ना लिनिंग बोलेंगे हम उसे। तो लिनिंग जो है ना यूटेरस की वो थिक हो जाती है एंड सप्लाइड
with blood to nourish the embryo। अब वो इनर जो लिनिंग होती है जो यूटेरस की, वो काफ़ी मोटी हो जाती है और उसमें ब्लड आता है, मतलब ब्लड भेजा जाता है बॉडी के द्वारा, ताकि अगर बेबी हो बॉडी में तो उसको नरिशमेंट मिल सके उस ब्लड से। बट अगर जो इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, एग को फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगा, स्पर्म से वो मीट नहीं कर पाएगा, देन द लिनिंग ऑफ द यूटेरस ब्रेक्स डाउन। तो लिनिंग जो है यूटेरस की वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, एंड गेट्स रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना। और वेजाइना के थ्रू जो है ब्लड की फॉर्म में वो लिनिंग जो है, वो जो ब्लड है वो बाहर निकल जाता है। दिस लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 2 से 8 दिन तक जो है चल सकती है। दिस साइकिल अकर्स एवरी मंथ एंड इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो साइकिल है ये हर मंथ होती है और इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और क्यों होती है? क्योंकि एग जो है ना वो फर्टिलाइज नहीं होता, और अगर एग फर्टिलाइज हो जाए, मतलब एग जो है वो स्पर्म से मीट करके बेबी बन जाए, तो क्या होता है 9 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। तब वो ब्लड जो है बेबी को नरिश करने में, बेबी को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने में इस्तेमाल होता है। और अगर नहीं होता तो एग जो है बॉडी के अंदर यूटेरस में जो बनता है वो फूट जाता है और वेजाइना के थ्रू ब्लड की फॉर्म में बाहर निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको बताने हैं। तो चेंजेस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम क्या क्या चेंजेस आते हैं? सडन इंक्रीज इन द हाइट एंड वेट। एकदम से प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है? हाइट बढ़ती है और वेट भी बढ़ता है। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स एंड वाइडनिंग ऑफ चेस्ट इन द बॉयज़। बॉयज़ में क्या होता है? शोल्डर्स, मतलब जो कंधे होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, और जो चेस्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है। गर्ल्स में, इन गर्ल्स द रीजन बिलो वेस्ट बिकम वाइडर। वेस्ट के नीचे, आपकी कमर के नीचे का जो हिप वाला एरिया होता है ना गर्ल्स का, वो प्यूबर्टी के एज में वो बड़ा हो जाता है। लड़कों के शोल्डर और चेस्ट बड़े होते हैं और लड़कियों के वेस्ट के नीचे का हिप वाला एरिया बड़ा हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम में। In boys under the influence of hormones, the larynx becomes prominent, vocal cords become longer and thicker. These changes cause the वॉइस टू बिकम होर्स। मतलब क्या होता है, लाइरिक्स जो है ना वो लाइरिक्स ना आपके थ्रोट में प्रेजेंट होता है। ये जो साउंड वाला चैप्टर है ना उसमें मैंने अच्छे से बताया है, ये ना बड़ा हो जाता है और वोकल कॉर्ड्स लंबे हो जाते हैं, थिक, मोटे और लंबे हो जाते हैं लड़कों में। तो लड़कों की आवाज़ ना प्यूबर्टी के टाइम पे भारी होने लगती है और लड़कियों का ये छोटा रहता है, तो लड़कियों की आवाज़ जो है वो सॉफ्ट होती है, थोड़ी पतली होती है, और लड़कों की आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है प्यूबर्टी के टाइम पे। और अपीयरेंस ऑफ हेयर इन एरिया सच एज अंडर आर्म्स, फेस एंड लेग्स। प्यूबर्टी के टाइम में ही क्या होता है, हमारी बॉडी पे काफ़ी हेयर्स भी ज़्यादा आने लगते हैं, जैसे कि लड़कों की बियर्ड आने लगती है, अंडर आर्म्स में बगल में जो है वो बाल आने लगते हैं, लेग्स पे, हाथों पे, इन सारी जगह प्यूबर्टी के एज में बाल आने लगते हैं। अपीयरेंस ऑफ एक्ने एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ ऑयल फ्रॉम स्किन। एक्ने, पिंपल्स वगैरह थोड़े से ना फेस पे आने लगते हैं क्योंकि हार्मोन्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेक्रीशन होता है हमारी स्किन पर, उसकी वजह से एक्ने, पिंपल्स वगैरह भी डेवलप होने लगते हैं। टेस्टिस ग्रोज and starts producing sperm in males, whereas in females ovary enlarges and started producing matured eggs। तो टेस्टिस जो होता है वो बढ़ने लगता है, टेस्टिस जो हार्मोन होता है वो बढ़ने लगता है मेल्स में, लड़कों में, और स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है मेल्स की बॉडी में। और फीमेल्स की बॉडी में क्या होता है, जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज जो है ना वो एग को फर्टिलाइज करने के काम आती हैं, प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसी है ना, तो वो भी क्या होता है, वो बढ़ने लगती हैं ओवरीज, और जो एग्स हैं वो मैच्योर होने लगते हैं, जो ओवरी में जो एग्स होते हैं ना वो मैच्योर होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 2 कॉलम्स डिपिक्टिंग नेम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय देम। तो मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं, तो उन ग्लैंड में जो जो ग्लैंड्स होते हैं उसका, जैसे कि टेस्टिस ग्लैंड है और इसके कौन सा ग्लैंड है और कौन सा हार्मोन वो ग्लैंड सेक्रीट करता है वो हमें बताना है। तो देखिए, टेस्टिस जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड में जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोन लड़कों में होता है मेन। तो टेस्टिस, इसी की वजह से बियर्ड का डेवलपमेंट, स्पर्म्स का प्रोडक्शन जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी जो है वो फीमेल में होती है और हार्मोन कौन सा होता है, प्रोड्यूस करती है ये ओगेस्टेरोन हार्मोन्स, ये मेन फीमेल्स में होता है। थायराइड ग्लैंड होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इनके सबके फंक्शंस भी बताएंगे आगे।
एड्रीनल ग्लैंड है वो एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन का काम होता है बॉडी में शुगर को रेगुलेट करना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन होता है, जो हाइट बढ़ती है ना हमारी, वो उसका जो रेगुलेशन करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ये ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी 10th क्लास में भी ये वाला चैप्टर आएगा और यही सारे के सारे ग्लैंड्स और यही सारी की सारी चीज़ें आपको फिर से वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगी, तो यहीं से आपको अच्छे से इसको कर लेना है। तो टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ओवेरी ओगेस्ट्रोन, थायराइड थायरोक्सिन, एड्रीनल एड्रेनलिन, पेनक्रियाज इंसुलिन, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सेक्स हॉर्मोन्स, व्हाई आर दे नेम्ड सो, स्टेट देयर फंक्शन। सेक्स हॉर्मोन्स क्या होते हैं, उनका नाम ऐसा क्यों रखा गया है और उनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये हमें बताने हैं। तो देखिए सेक्स हॉर्मोन्स जो है ना आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सेक्स ऑर्गन्स। तो ये हॉर्मोन्स जो है ना, सेक्स हॉर्मोन्स ये सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेस्टोस्टेरोन इज़ द मेल सेक्स हार्मोन। जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल सेक्स हार्मोन है, प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। कौन प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। और ओगेस्टेरोन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है, प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी। और ओगेस्टेरोन को फीमेल सेक्स जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस करता है, और कहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं, ओवरीज से प्रोड्यूस होते हैं। These hormones affect the sexual feature of an organism, hence they are known as sex hormones। और ये जो है ये वाले hormones क्या करते हैं, जो sexual features होते हैं ना किसी भी organism के, देखिए sexual features क्या हुए, जैसे कि breast का development, penis का, testis का, ovaries का development जो होता है, जिससे क्या होता है हमारी जो offspring generate होती है, मतलब जो आगे जा कर के पीढ़ियाँ बढ़ती हैं या बच्चे पैदा होते हैं, इन्हीं hormones की वजह से, इन्हीं organs की वजह से होते हैं, इसलिए इन्हें हम sex hormones या फिर सेक्स ऑर्गन्स आप कह सकते हैं। फंक्शन क्या क्या होते हैं सेक्स हार्मोन्स के, तो देखिए टेस्टोस्टेरोन होता है सेक्स हार्मोन, ओगेस्टेरोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, दिस हार्मोन ब्रिंग्स अबाउट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन बॉयज सच एज ग्रोथ ऑफ बियर्ड, वॉइस बिकमिंग कोर्स, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सेट्रा। तो टेस्टोस्टेरोन में क्या होता है, हार्मोन्स जो है वो सेक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में, जिससे कि जैसे कि करेक्टर्स, बियर्ड जो दाढ़ी है वो बड़ी होती है लड़कों में, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि जो पेनिस है उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन का काम है। ओगेस्टेरोन का क्या काम होता है, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज़ और ओगेस्टेरोन सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स सच एज एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये वाला हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज आपको करना है करेक्ट ऑप्शन। एडोलसेंट शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज, एडोलसेंट मतलब जो बढ़ते हुए एज के बच्चे होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं। तो क्यों ऐसा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा एडोलसेंट शुड बी केयरफुल। क्यों केयरफुल होना चाहिए, प्रॉपर डाइट्स डेवलप देयर ब्रेन, क्योंकि प्रॉपर डाइट है उनके ब्रेन के डेवलपमेंट में काम आती है। या फिर प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। एडोलसेंट फील हंग्री ऑल द टाइम। टेस्ट बड्स आर वेल डेवलप्ड इन टीनेजर्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप आंसर जो है बता सकते हैं। मेनली जो है ना इसका आंसर एडोलसेंट को केयरफुल इसलिए रहना चाहिए क्योंकि क्या होता है, प्रॉपर डाइट ज़रूरी होती है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि बॉडी काफ़ी मतलब हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं। तो उन सारे चेंजेस को टैकल करने के लिए एडोलसेंट को काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी डाइट लेनी चाहिए, है ना। तो ये वाला इसके आंसर है, अभी मैंने आपको बता ही दिया है। तो बी वाला है इसका क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन्स स्टार्ट व्हेन देयर, रिप्रोडक्टिव एज जो है कब स्टार्ट होती है वुमेन में, जब उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, तब जो है रिप्रोडक्टिव एज वुमेन में स्टार्ट होती है। इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है ए, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट व्हेन देयर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल में तब उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेट स्टार्ट हो जाती है। राइट मील फॉर एडोलसेंट्स कंसिस्ट ऑफ, राइट मील सही मील एडोलसेंट के लिए क्या होगी, देखिए आप इसमें से चिप्स नूडल्स नहीं, चपाती दाल वेजिटेबल्स यस, राइस नूडल बर्गर नो, वेजिटेबल कटलेट चिप्स लेमन ड्रिंक। देखिए चिप्स को हटा देना तो सबसे अच्छा आंसर जो है वो चपाती दाल और वेजिटेबल्स है इसमें। तो सी का जो है ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड,
क्योंकि यही अच्छा खाना होता है जो हेल्दी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। हमें शॉर्ट नोट लिखना है किस पर? एडम्स एप्पल पर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर और सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी पर। एडम्स एप्पल क्या होता है? तो देखिए मेल्स में क्या होता है ना, आपने देखा होगा शायद, जो लड़के होते हैं, कई सारे लड़कों के जो गर्दन होती है ना, जैसे सपोज करिए ये गर्दन है, गर्दन में ना एक हल्का सा ऐसे करके बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, वही क्या होता है? एडम्स एप्पल होता है। तो देखिए इन ह्यूमन मेल्स लाइरिक्स ग्रोज लार्जर ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। तो लाइरिक्स जो है ना, जो थ्रोट में होता है, वॉइस बॉक्स आप कहते हैं, वो बड़ा होता है जब प्यूबर्टी आती है। तो कई लड़कों का क्या होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो थ्रोट के बाहर से दिखने लगता है। प्रोट्रूडिंग पार्ट मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ दिखने लगता है। दिस प्रोट्रूजन इज नोन एज एडम्स एप्पल। तो बाहर की तरफ जो निकला हुआ होता है ना, उसी को एडम एप्पल कहते हैं, जो गर्दन में थोड़ा सा हल्का सा गले में आगे की साइड बाहर निकला हुआ दिखता है। इन बॉयज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स लाइरिक्स बिकम प्रोमिनेंट। तो जब सेक्स हॉर्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं तो लाइरिक्स जो है काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। उसी की वजह से बियर्ड का भी प्रोडक्शन होता है, बॉडी हेयर बढ़ते हैं, चेस्ट ग्रो होता है, मतलब सेक्स हार्मोन की वजह से, और उसी का ही एक रिजल्ट होता है लाइरिक्स का ग्रो होना। एज अ रिजल्ट वोकल कॉर्ड बिकम लॉन्गर एंड थिकर। तो वोकल कॉर्ड बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। कॉजिंग द वॉइस टू बिकम होर्स, मतलब काफ़ी भारी आवाज़ हो जाती है लड़कों की। हाउएवर इन फीमेल्स लाइरिक्स इज ऑफ स्मॉल साइज एंड इज हार्डली विजिबल। देयरफॉर गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस वाइल द बॉयज़ हैव अ लो पिच्ड वॉइस। तो लड़कों की आवाज़ भारी होती है और लो होती है, हल्की होती है थोड़ी गर्ल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि लड़कियों के जो गले में लाइरिक्स होता है ना, वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, इसलिए लड़कियों की आवाज़ थोड़ी तेज़ होती है और पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं। तो देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज फीचर्स दैट help in distinguishing the male and the female body from each other. They are physical or behavior characteristics that appear in humans at time of puberty. देखिए क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं, लड़की और लड़का, वो पता नहीं लग पाता है जनरली, है ना। मगर क्या होता है, जैसे हम बड़े होते जाते हैं, लड़के और लड़की की बॉडी में काफ़ी फ़र्क हम लोगों को दिखाई देने लगता है। जैसे कि जो लड़कियां होती हैं उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, लड़कों का क्या होता है, आवाज़ भारी होती है, लड़कियों की हल्की रहती है, पतली आवाज़ रहती है। और लड़कों के क्या होते हैं, बॉडी हेयर्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, चेस्ट पे बाल आ जाते हैं, बियर्ड आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है, ब्रॉड शोल्डर हो जाते हैं, लड़कियों के जो है हिप्स ब्रॉड हो जाते हैं। तो यही सारी की सारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं बॉयज़ में क्या होते हैं, मैंने आपको ये सब बता ही दिया है। अपीयरेंस ऑफ मस्टैश, मूंछ दाढ़ी आ जाना, चेस्ट हेयर बढ़ जाना, और पूरी जो जेनाइटल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर, और बाकी पूरी बॉडी पर क्या है, बालों की ग्रोथ हो जाती है। लड़कियों में ब्रेस्ट साइज, इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज एंड डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ निपल्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं और निपल्स का जो है वो कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क होने लगता है। ग्रोथ ऑफ हेयर इन द जेनाइटल एरिया एंड अदर पार्ट। तो देखिए तो दोनों में ही होता है, जेनाइटल एरियाज़ में जैसे कि पेनिस और विजाइना के आसपास हेयर्स का डेवलपमेंट होने लगता है, और बाकी पूरी बॉडी में भी हेयर्स का डेवलपमेंट होने लगता है। सेक्स डिटर्मिनेशन, ये वाला लास्ट जो थर्ड वाला है इसका, सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी। इसका मतलब ये होता है कि पता लगा लेना कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़की होगी या लड़का होगा, इसी को ही हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो देखिए कि सेक्स जो है ना, मतलब कि सेक्स का मतलब क्या होता है, कोई लड़का होगा बच्चा या लड़की होगी, वो उसका जेंडर या फिर आप उसे बायोलॉजिकल टर्म्स में सेक्स कह सकते हैं। तो सेक्स ऑफ अ बेबी इज़ डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल गैमीट दैट फ्यूजेस विद अ फीमेल गैमीट। तो देखिए मेल गैमीट जो होता है वो जब एक स्पर्म एग से जा कर के मिलता है और ये फर्टिलाइज करते हैं, तभी एक जो है फीटस या फिर आप कह सकते हैं एक बेबी जो है प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम लोग कैरेक्टर्स देख लेना कि किस तरीके से मेल गैमेट यानी कि स्पर्म फ्यूज़ कर रहा है, फ्यूज़ करने का मतलब होता है मिल रहा है फीमेल गैमेट यानी कि एग से, तो हम लोग बता सकते हैं कि वो मेल होगा फीमेल होगा। तो देखिए क्या होता है ना
कि जो हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारे न्यूक्लियस में। हमारी बॉडी का जो न्यूक्लियस है उसमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स लास्ट पेयर जो है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो 23 में से जैसे 22 + 1 जो लास्ट वाला है ना, वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है और यही बताता है कि लड़का मेल होगा, मतलब बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। तो थर्ड 23 में से जो लास्ट वाला होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ह्यूमन मेल्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इंक्लूडिंग XY सेक्स हार्मोन। मेल्स में 23 क्रोमोसोम होते हैं और जो उनका सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है X और Y। ठीक है, मेल्स का जो क्रोमोसोम होता है वो XY होता है। देयरफॉर मेल गैमीट्स हैज़ 22 क्रोमोसोम एंड ईदर X और Y सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 क्रोमोसोम होते हैं और उसके अलावा XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और जो मेल गैमीट्स